अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए, 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के हमने इन मैट्रिसेस के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब जब भी हमने कोफैक्टर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला की हेल्प से हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि इसका ऑर्डर देखना होता है कि इसका बेसिकली क्या ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल A11 स्मॉल a11 प्लस कैपिटल A12 और स्मॉल a12। कैपिटल A12 का क्या मतलब है कि यानी कि ये वो वाली है जो या जो हमारे पास कैपिटल वैल्यूज़ होती हैं, ये हम डिटेल से इसके साथ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि ये जो कैपिटल वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन को बता रही होती हैं। बेसिकली हमने ये स्मॉल वाली वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। अब क्या इसमें अगर हम अपने फार्मूला में देखें तो इसमें ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है 1 1 किसको शो कर रहा होता है, पहली रो पहले कॉलम के अंदर। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है इसका नाम होता है A11, इसका नाम होता है A12, यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसका नाम होता है A21 और इसका नाम होता है A22। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इनके नाम्स होते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए A11 और A12, हमें ना A21 चाहिए और ना A22 चाहिए, सिर्फ ये और ये वैल्यू चाहिए। तो A11 की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और क्या वैल्यू गिवन है, 3। A12 की कैपिटल A12 की वैल्यू भी गिवन है और वो क्या 2। तो ये दो वैल्यू तो वो थी जो क्वेश्चन में गिवन थी और हमने लिख ली, लेकिन स्मॉल a11 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता तो हम इसकी जगह खाली छोड़ देंगे, फार्मूला का प्लस लगाएंगे। और कैपिटल A12 की वैल्यू भी हमें नहीं पता तो इसकी जगह भी खाली छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे पास वैल्यू नहीं है उसको हम फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी पहले स्मॉल A11 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। स्मॉल A11 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते थे, अगर आपको याद हो तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था -1 लगाना है। ये इसका रूल है, फार्मूला है। ठीक है, पहले आपने -1 लगाना है, फिर आपने ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान आपने प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, अब ये 1 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 1। फिर हमने सेम डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं उस जैसे आगे सारा प्रोसीजर होता है कि 2 पैरेलल लाइंस लगा दी। उसके बाद हमने ये करना होता है कि ये जो 1 1 होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 1 या जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब होता है कि उस रो और उस कॉलम को आप स्किप कर दें। अब 1 का क्या मतलब है कि पहली रो, और सेकंड 1 का क्या मतलब है, पहला कॉलम। पहली रो और पहले कॉलम को आप स्किप कर दें। तो आप जब पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर देंगे तब हमारे पास सिर्फ कौन सी वैल्यू बच रही है, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, -1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 और 1 में 1 को ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप इधर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि -1 को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि सेम वैल्यू को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब देखें ये -1 था, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या 5 आ गया। 1 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5। यानी कि हमने A11 की वैल्यू को फाइंड कर लिया और A11 की वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या है, 5। इस 5 को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से A12 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है कि A12 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है। A12, अब A12 में भी क्या करना है, सबसे पहले इसके रूल के तहत हमने क्या लगाना है, -1 हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2। फिर हम 2 पैरेलल लाइंस लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, पहली रो दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। ये पहली रो है, स्किप कर दिया। अब ये दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है और ये दूसरा कॉलम है। इस तरीके से ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम हमने स्किप कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गया और ये 1। अब हमने क्या करना है कि -1 वाली जो वैल्यू है इसको हमने सेम इसी वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 और यहाँ पे क्या था हमारे पास 1। अब इन दो को आपस में सॉल्व करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है हमने, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास क्या आ गया -1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया -1। ठीक है, अब ये जो हमने -1 फाइंड किया ये किसका आंसर है, A12 का, स्मॉल a12 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। अब इस चीज़ को आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ और 3 और 5 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -2। अब 15 -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 13। तो ये जो 13 है वो हमारे पास क्या है, इसका आंसर है कोफैक्टर का। ये जो हमारे पास 13 है ये इसका फाइनल आंसर है। और ये 13 लाने के लिए यहाँ से नीचे जो सारा कुछ किया ये इसकी वर्किंग होती है ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। ठीक है, अब ये 2/2 का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट है हमारे पास सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसका भी ऑर्डर 2/2 है। बी मैट्रिसेस है और वैल्यू है हमारे पास 6 4 8 2 और इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। और सॉरी, इसका भी हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया है जब भी कोफैक्टर फाइंड करना होता है तो हमने वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना होता है और वो किसके अकॉर्डिंग करना होता है, इसके ऑर्डर के तहत। और यहाँ पे भी कौन सा ऑर्डर है, 2/2। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे, कैपिटल A 1 1 स्मॉल a 1 1 प्लस कैपिटल A 1 2 स्मॉल a 1 2। तो इस फार्मूला के तहत हमने क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये कौन सी होती है, कैपिटल A 1 1 की। ये वैल्यू किसकी होती है, कैपिटल A 1 2 की। ये वैल्यू किसकी होती है, कैपिटल A 2 1 की। और ये 2 2 की। ठीक है, अब फार्मूला में हमें कौन सी वन चाहिए वैल्यूज़, हमें एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए कैपिटल A 1 1 की। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन स्मॉल a 1 1 की वैल्यू नहीं पता तो इसकी जगह हम छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। कैपिटल A 1 2 की वैल्यू भी हमारे पास है 8 तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और स्मॉल a 1 2 की वैल्यू नहीं है तो इसकी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम इन वैल्यूज़ को फाइंड नहीं कर लेते। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करनी होगी और ये वर्किंग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये इसका मतलब आपने रिप्रेजेंट इसको लाजमन करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी वर्किंग शो करनी है। पहले हम देखें, पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 1 की, स्मॉल a 1 1 की। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी निकाली है यहाँ पे भी इसी तरीके से निकालनी है। कि इसका क्या मतलब है, पहले हमने -1 लगाना है, फिर हमने 1 + 1 लिखना है, फिर 2 पैरेलल लाइंस लगानी है। इसका मतलब है पहली रो और पहले कॉलम को आप स्किप कर दें। तो ये हमारे पास पहली रो है और ये हमारे पास पहला कॉलम है। पहली रो और पहले कॉलम को अगर हम स्किप कर दें तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, -1 ऊपर आ जाएगा, इन दो को ऐड करके 2 और ये आ जाएगा 2 और फिर -1 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई -1 करना है तो हमारे पास क्या आ गया, +1। तो ये 1 और अंडर आ गया 2 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। और ये 2 हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, स्मॉल a 1 1 का, जो हमने खुद फाइंड किया है। कैपिटल A 1 1 का आंसर तो क्वेश्चन में गिवन था, स्मॉल a 1 1 का हमने खुद फाइंड किया है और इसको स्मॉल a 1 1 के आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने स्मॉल a 1 2 की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, अब सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी ऊपर वाली वैल्यू को फाइंड किया ना, सेम उसी तरीके से हमने ये वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास क्या है, -1 1 और 2 में हमने क्या लगाना है, प्लस का साइन, 2 पैरेलल लाइंस। इसका क्या मतलब है, पहली रो और पहले कॉलम को आप स्किप कर दें। ये पहली रो और ये दूसरे कॉलम, पहली रो और दूसरे कॉलम को हमने जब स्किप कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 4। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, -1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये दोनों ऐड होकर 3 हो जाएंगी और अंडर हो जाएगा 4। और ये -1 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -1। ठीक है, इनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया और अंडर क्या हो गया, 4। और -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। अब ये जो -4 किस चीज़ का आंसर है, a 1 2 का। अब ये जो हमने -4 की वैल्यू फाइंड की है वो अपनी
इस जगह पे लिख देंगे क्योंकि अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 12। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। उसके बाद +8 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -32। तो इस -32 को हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। अब 12 में से अगर हम 12 में से माइनस कर दें 22 को तो हमारे पास आंसर क्या आता है -20। तो ये -20 हमारे पास फाइनल आंसर है। यानी कि अगर हम मैट्रिसेस बी के कोफैक्टर फाइंड करें तो उससे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है -20। तो ये जो -20 है ये हमारे पास क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, पार्ट बी का। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सिर्फ एक ही पार्ट रिमेनिंग है, उससे हमने सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ना हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है और इसके हमने क्या फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या लगाना होता है, सबसे पहले फार्मूला लगाना होता है। पहले हमने देखना है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला आएगा, तो हमें किस तरीके से पता चलता है मैट्रिसेस का ऑर्डर देख के। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, यानी कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। अब इसका हमने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, कैपिटल A11 स्मॉल a11 प्लस कैपिटल A12 स्मॉल a12 प्लस कैपिटल A13 और स्मॉल a13। ठीक है, अब इसके जो हमने फार्मूला लगा इसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना इसको हम क्या कहते हैं कैपिटल A11, ये जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं कैपिटल A12 और इस वैल्यू को हम कहते हैं कैपिटल A13। और फार्मूला में हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए और इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमें खुद से फाइंड नहीं करनी होती। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 7, कैपिटल A12 की वैल्यू क्या है 4, कैपिटल A13 की वैल्यू क्या है 2। तो ये वो वैल्यू थी जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थी, हमें नहीं फाइंड करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन स्मॉल a11 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, स्मॉल a12 की वैल्यू हमारे पास नहीं है और स्मॉल 13 की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे और उससे हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। पहले है A11, फर्स्ट स्टेप में हमने -1, इन दो वैल्यूज़ को 1 + 1 और अंडर हमने क्या करना होता है डिटर्मिनेंट के जैसे करना होता है, जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है 1 और 1 का, कि पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर दें। जब हमने पहली रो और पहले कॉलम को स्किप कर दिया तो जब हम 2/2 में कर रहे थे तब हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बचती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 वैल्यूज़ बच रही हैं। ठीक है, वो 4 वैल्यूज़ हमारे पास इनको स्किप करने के बाद, देखें पहली रो और पहले कॉलम को स्किप करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है 2, 0 और 0 और 2, यही रिमेनिंग है। यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख ली वो वैल्यूज़। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है जैसे हम 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। -1 एज इट इज़ आ गया, 1 और 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। डिटर्मिनेंट में हम क्या लगाते हैं दरम्यान में माइनस का साइन, और ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 ही आता है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4 में से 0 को माइनस करें तो हमारे पास 4 ही आएगा, और 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 4। तो A11 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, A11 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इससे हमारे पास आंसर क्या है 4, और ये 4 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब आगे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है A12। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से A12 की वैल्यू को फाइंड करना है। A12 की वैल्यू में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फार्मूला की वजह से -1 लिखना है, -1 + 2 करना है, 2 पैरेलल लाइंस लगानी है। 2 पैरेलल लाइंस लगाने के बाद इसका क्या मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। ये हमारे पास पहली रो है,
इसको स्किप कर दें और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को स्किप करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ रिमेनिंग है, 3, 1, 0 और 2। तो ये जो 3, 1, 0, 2 हमारे पास रिमेनिंग है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, 1, 0 और 2। 3, 1, 0, 2 कहाँ से आया है, इन दो वैल्यूज़ को इग्नोर करने के बाद, पहली रो दूसरे कॉलम वाली वैल्यूज़ को इग्नोर करने के बाद हमारे पास आया 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2 लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे -1, 1 में 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6, डिटर्मिनेंट का -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है। -1 को हम 3 टाइम्स अगर सेम वैल्यू से -1 को 3 टाइम हम सेम वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास -1 आता है। ठीक है, हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया और 6 में से 0 को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 6 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -6। तो ये हमारे पास -6 किस चीज़ का आंसर है, A12 का। तो हमने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर लिया और ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे हम अपने फार्मूला में लिख देंगे A12 का आंसर क्या हमारे पास आया, -6। अब हमने लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है A13। इसमें भी सेम हमने -1 लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ 1 यहाँ पे। अच्छा चले, 1 और 3 में ऐड किया, इन तीनों दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 पैरेलल लाइंस लगानी है। उसमें हमने क्या करना होता है, पहली रो और तीसरे कॉलम को हमने क्या कर देना है, इग्नोर। तो ये हमारे पास पहली रो है, इसको इग्नोर कर देंगे, तीसरे कॉलम को इग्नोर कर देंगे। तो पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 3, 1, 2, 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, 1, 2, 0 और इससे हम क्या फाइंड कर देखें, पहली रो और तीसरे कॉलम को इग्नोर किया तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 3, 1, 2, 0। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना होता है, ये -1 एज इट इज़ आ गया, ये वैल्यूज़ को ऐड किया तो 4 आ गया और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और दरमियान में डिटर्मिनेंट का माइनस लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम -1 को सेम -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, +1 और 0 में से 2 को माइनस कर दें, 0 में से -2 करेंगे तो ये -2 ही आता है। 0 -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -2। ठीक है, अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या आंसर आएगा, -2 ही आएगा। तो ये हमने तीसरी वैल्यू भी जो हमारे पास मिसिंग थी और हमने फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई है। तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या करना है, -2 को यहाँ पे हमने लिख देना है। अब ये हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं जो हमारे पास नहीं थी और अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 28। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 से। ठीक है, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 से, तो इन दो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर है -24 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -4। तो ये हम -4 लिख देंगे। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 28 -24 -4। अब जब हमने लास्ट पे 28 को माइनस किया, 24 और -4 किया तो हमारे पास फाइनल आंसर है 0 और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। पानी बाहर फट के